नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान नई नई रणनीति अपनाकर सरकार पर कृषि कानून को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब तक किसानों की कोई भी रणनीति काम नहीं आई है। चाहे किसानों के संसद हो या फिर ट्रैक्टर परेड, किसानों की अब तक की सारी रणनीति सरकार को मनाने में कामयाब नहीं हो पाई है और ना ही सरकार की ओर से कृषि कानूनों का मुद्दा सुलझाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक किसान ऐसे ही बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। तो आप भी हमारे साथ हरियाणा की आवाज में जुड़िए और जुड़कर अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है, उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को मनाने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन किसानों की यह रणनीति काम नहीं आ रही है और गतिरोध लगातार बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि सरकार किसान जो रणनीति अपना रहे हैं उसका कोई भी प्रभाव सरकार पर पड़ेगा? आप भी हमारे साथ जुड़िए हरियाणा की आवाज में। नंबर हमारा लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है और उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल चल रहा हो या आपके मन में भी कोई ऐसा विचार हो जिससे आपको लगता हो कि शायद आपके विचार किसान आंदोलन को खत्म करने में काम आ सकता है, या आपके विचार से सरकार के तरफ से भी कोई सुझाव आ सकता है, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है और नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, उसके माध्यम से आप जुड़कर अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। 26 अगस्त को आंदोलन के पूरे 9 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आए थे इन 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर, और इस 9 महीने में अब भी स्थिति वही है जो 9 महीने पहले थी। जिस मांग को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, आज भी उसी मांग के साथ उसी जगह पर धरना दे रहे हैं, लेकिन बात अब तक नहीं बनी है। इस बीच किसानों ने कई रणनीति बनाई, कई कार्यक्रमों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश की। चाहे उन्होंने भारत बंद बुलाया हो, हाईवे जाम किया हो, टोल फ्री कराया हो, या इसके अलावा अभी किसानों की संसद लगाई दिल्ली में, लेकिन असर अभी तक सरकार पर इसका कोई नहीं हुआ। किसान सरकार को मनाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और कल तो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश भर में ट्रैक्टर परेड भी की, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो चाहते हैं कि सरकार 3 कृषि कानून को वापस ले ले, एमएसपी पर उन्हें कानूनी गारंटी दे, लेकिन बात नहीं बन रही है। 11 दौर की वार्ता जरूर हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही, कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन जो किसान हैं वो अपनी इसी मांगों के साथ आज भी दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। आज भी वो सरकार से वही मांग कर रहे हैं जो उन्होंने 26 नवंबर 2020 को की थी दिल्ली के बॉर्डरों पर आने के दौरान। 11 दौर की वार्ता हुई, नतीजा सिफर रहा। 12वें दौर की वार्ता के लिए अब तक दोनों तरफ से बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन एक फिक्स डेट और ना ही एक फिक्स जगह बताई गई है जहां पर दोनों पक्ष आए और इस मसले का हल करें। क्योंकि किसी भी आंदोलन का अंत या किसी भी विवाद का अंत तभी होता है जब दोनों पक्ष इस मसले को लेकर एक टेबल पर आते हैं, और जब टेबल पर आते हैं तो वहीं से वार्ता होती है, फिर वार्ता से रास्ता खुलता है। लेकिन यहां तो 6.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, दोबारा वार्ता ही शुरू नहीं हुई। आप भी हमारे साथ जुड़िए अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा हो और आपको भी लग रहा है कि आंदोलन
काफी लंबे अरसे से चल रहा है और कब तक चलेगा। आपके मन में भी किसान आंदोलन को लेकर कोई बात हो, कोई विचार हो, तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, लगातार चल रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर, और इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फोन उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। जुड़िए हरियाणा की आवाज में हमारे साथ। लगातार हम किसानों के मुद्दे को लेकर आपके पास आते रहते हैं हरियाणा की आवाज में। सवाल यही है कि 9 महीने से का वक्त अब होने जा रहा है। 26 अगस्त को आंदोलन के पूरे 9 महीने हो जाएंगे, लेकिन 9 कदम भी सरकार और किसानों की तरफ से इसको लेकर नहीं चला गया है कि इसको खत्म किया जा सके। आज भी किसान वही हैं जिस मांग के साथ खड़े थे, आज भी उसी मांग के साथ वहीं पर खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से वार्ता करना चाहते हैं, अपने मसले का हल चाहते हैं, और लगातार वो धरने पर वहां बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर। चाहे ढासा बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, या गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर की बात करें, लगातार वहां पर बैठकर वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि सरकार उनकी बात सुन ले, वो वापस चले जाएंगे। किसान कहते हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो सवाल यही है कि कब तक इंतजार करेंगे। अगर आपके मन में भी कुछ चल रहा हो इसको लेकर, और आप भी अपना विचार साझा करना चाहते हो, अपनी राय देना चाहते हो, तो हरियाणा की आवाज में आइए, आवाज मिलाइए। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है, और इसके माध्यम से जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ हरियाणा की आवाज में। बता दें आपको कि 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान तरह तरह के कार्यक्रम बनाकर सरकार पर जरूर यह दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार उनकी मांग मान ले, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हमने बेस्ट प्रस्ताव आपको दे दिया है, फैसला आपके हाथ में है, यानी सरकार ने गेंद किसानों के पाले में डाल दिया है। किसान कहते हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होगा वो जाएंगे नहीं, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। आपके मन में क्या चल रहा है? अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो, आप भी कुछ इसको लेकर कहना चाहते हो, आपको भी अगर किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय देनी है, तो नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है। आप इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए, फोन कीजिए। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, फोन उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए हरियाणा की आवाज में। गैर दौर की वार्ता जरूर हुई सरकार और किसानों के बीच, लेकिन यह वार्ता बेनतीजा रही थी। बार बार हमको यह बात याद आपको दिलाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि 22 जनवरी के बाद से सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। और इस बीच एक दर्शक राम मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम मेहर जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मैं तो यही कहना चाहूँ कि सरकार को इतने जिद नहीं पकड़नी चाहिए, बातचीत करके ने मसला हल करना चाहिए। इसमें सभी को नुकसान है, किसान को भी, हमारे को भी नुकसान है, और सरकार की भी इसमें वह थोड़ी है बदनामी, बाहर तक आवाज आती है। हर एक वर्ग फैक्ट्री वालों को नुकसान है, रास्ता बंद है। इसलिए सरकार को बातचीत करके इसका हल जल्दी निकालना चाहिए। तो यही सरकार से प्रार्थना। बिल्कुल, किसी भी समस्या का समाधान तभी हो पाता है जब बातचीत हो, लेकिन यहाँ 6.5 महीने से बातचीत की डोर टूट गई है। राम मेहर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक जुड़े थे हमारे साथ, राम मेहर जी, वो कह रहे थे कि सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास के जो लोग हैं धरना स्थल के पास, वो भी जो है इस आंदोलन को लेकर परेशान है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक राम जुड़ गए हैं। राम, क्या कहेंगे? हाँ जी, राम जी बोलिए। ये सरकार ने और शाना ने इस बात का बैठ कर समाधान कर लेना चाहिए जी। पब्लिक में इसके कानून लग रहा और पब्लिक तंग होगी।
ठीक है राम जी, आप हमारे सरकार ने तो है ना बैठ के समाधान काट लेना चाहिए, अगर सरकार लिखत में देवे तो ले लेना चाहिए। ठीक है राम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी कीमती राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दर्शक देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? राम राम जी। राम राम जी। देखो जी, किसान 9 महीने तक दिल्ली की 4 ओर बैठे हैं, पर सरकार तभी अपने आड़ी पर अड़ रही है। 11 महीने 11 बार बैठक होली, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार अपनी बात पढ़ रही है, हम अपनी बात पढ़ रहे हैं। हमने दे रहा है भाई, आम आदमी दुखी है, पर सरकार ने कुछ ना कुछ तो सुननी चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े सोनीपत से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार को फिर से बातचीत करनी चाहिए और बातचीत का हल नहीं। प्रहलाद एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी, हम किसानों के साथ हैं। सर पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, ताकि आपकी जो आवाज इको हो रही है ना, वो आवाज इको ना हो और आप अपनी आराम से बात रख सकें। लेने पड़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील है कि जब भी बात करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखें, ताकि आपकी आवाज इको ना करे और आप अपनी बात सही तरीके से रख सकें। जुड़िए हमारे साथ, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है और इसके माध्यम से जुड़कर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपको भी लगता है कि किसान आंदोलन एक लंबे अरसे से चल रहा है और अब इसका अंत होना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए, तो आप भी कॉल कीजिए। नंबर हमारा आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। लगातार कृषि कानून की वापसी को लेकर जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं। तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से भी इस 8.5-9 महीने में उन्होंने सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने अब तक जो वो मांग कर रहे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हमने बेस्ट प्रस्ताव दे दिया है, कानून स्थगन का प्रस्ताव दिया है और अब विचार करना किसान का काम है। किसान कहता है कि मुझे 3 कृषि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि समाधान कैसे होगा? बातचीत की डोर भी टूट गई है। जब तक ये डोर जुटेगी नहीं, तब तक समाधान की आस कैसे लगाई जाए? दिनेश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश क्या कहेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, कल बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे थे जी प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त के ऊपर बहुत कुछ घोषणा करेंगे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं घोषणा करी, सिर्फ राजनीति बातें करी जी, राजनीति करके सारी वोटां की राजनीति करके। ऐसा नहीं करना चाहिए 15 अगस्त को तो। हाँ जी, रही किसानों की बात जी, इन्होंने 15 अगस्त को वो 14 अगस्त की बात सारी पाकिस्तान बना दिया, अलग फलाना कर दिया, जब तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। वो तो दुख ले लिया जी। 500 किसान शहीद हुए, उनका इसके पास 1 मिनट भी नहीं लगे हमारे देश के प्रधानमंत्री पर। उनका जो कहना पे अफसोस है मुझे कुछ। एक ईपीएफ पेंशन वालों के लिए बड़ी उम्मीद लगा रहे मोदी जी बहुत कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं बोलिया जी। 4 दिन पहला अखबार में देकर आ गया, बोला कि नाम इनकी पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी, जितेंद्र प्रसाद को ऑर्डर कर दिए हैं, सीटा के उसको कह दिया है। ये क्यों इस तरह की घोषणा की बात को जरूरी है करना? देश को देश के हिसाब से रखो। हमने इसको जैसे वोट दिए थे सेवा करने के लिए, ये तो हमारे ऊपर अतिक्रमण का बैठ गया। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो किसानों के आंदोलन को लेकर अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। और एक दर्शक राकेश झज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश क्या कहना चाहेंगे? खालिद भाई जी सर, मुझे तो लगता है सरकार कानून में ना वही ठूस के बैठ गई है एकदम, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है।
अन्नदाता 9 महीने से क्वार्टर पे है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब सरकार क्या करना चाहती है। एकदम हट पकड़ के बैठ गई है कि भाई इनके तो सुनना ही नहीं है इनको। बेचारे किसान कितने वहां मर गए, कितने शहीद हो गए, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं देख रही। मतलब इसका समाधान तो मुझे नहीं लगता अभी निकलेगा इतनी जल्दी, इतनी आसानी से। पर किसान भी तो सर पीछे नहीं हटने के लिए तैयार हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि जब तक समाधान नहीं होगा वो जाएंगे नहीं। तो ये आंदोलन तो बहुत आगे तक दिख रहा है। हाल फिलहाल में इसका अंत भी नहीं दिखा। किसान तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, वो तो शांतिपूर्वक। कल भी उन्होंने ट्रैक्टर परेड निकाली, कोई उसमें कुछ नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक उन्होंने निकाली। बिल्कुल उन्होंने दिखा दिया कि हम एक है, हम मजबूत है, हम पीछे नहीं हटेंगे। अपनी मांगों को लड़े हुए हैं। लेकिन सरकार तो ऐसी हमने तो देखी नहीं कभी कि इतना लंबा कोई आंदोलन चला हो कभी। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े राकेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी बोलिए सर। चेतराम जी बोलिए। हाँ जी, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, जब तक ये कानून वापसी नहीं हो जब तक धरना जारी रहेगा। ठीक है सर चेतराम जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक चेतराम जी जुड़े थे और ये कह रहे थे कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। और किसान भी यही बात कह रहा है कि जब तक 3 कृषि कानून की वापसी नहीं होगी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, वो घर नहीं जाएंगे। और गुरुग्राम से एक दर्शक राम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी क्या कहेंगे? खालिद जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं तो बहुत पहले से बता रहा हूँ आपको, ये सरकार की हट धर्मी है, अहंकार है, बल्कि मैं यूं कहूंगा निकम्मापन है। जब 2 भाइयों में झगड़ा होता है तो तीसरा पक्ष उसका बहुत जरूरी होता है। बिना बातचीत तो कभी आज तक हल मसले हुए ही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय लेवल की पंचायत पंचायत को पंचायत तो इसी मसले पे होती है कि जब 2 देशों का 2 भाइयों का झगड़ा होता है तो वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इसीलिए बुलाया जाता है, इसीलिए किया जाता है। इसलिए सरकार को सोचना होगा, वरना आने वाला समय बहुत भयानक होगा। खालिद जी धन्यवाद। चलिए राम जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़िए। नंबर हमारा लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, चमक रहा है, फ्लैश कर रहा है। उसके माध्यम से जुड़कर फोन उठाकर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कृषि कानून को लेकर अगर आपको भी लगता है कि लगभग 8.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और 26 अगस्त को 9 महीने का वक्त पूरा होने जाएगा आंदोलन को लेकर, आपको लगता है कि अगर ये आंदोलन ऐसा ही जारी रहा तो फिर कैसे समाधान होगा, कब तक किसान इंतजार करेंगे? अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा हो, आपको भी लग रहा हो कि किसानों की क्या अगली रणनीति से कोई फायदा होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जय किशन लाल एक दर्शक रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर क्या कहेंगे? जय किशन लाल जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान जो है ना, सरकार तो मौन बैठी है, सरकार इस पर कोई गौर नहीं कर रही। सरकार का है तो ये थोड़ी देर में खत्म हो सकता है। ये देश के चाहने वाले भी हैं, दिल के न चाहने वाले भी हैं, इसको उठाकर बस्ते में, ठंडे बस्ते में रख दें और किसानों को कह दे जाओ भाई अपना काम करो और जो है तुम्हारी समस्याएं हल हुई। और जब तक लागू नहीं करेंगे, जब तक दोनों पक्ष ये नहीं कहेंगे कि भाई हम इसको लागू कर दे, तब तक किसान लागू नहीं करे, नहीं चाहे तब तक सरकार इसको ठंडे बस्ते में घेर दे। यही एकमात्र समाधान है, वरना न तो किसान हलेंगे न तो सरकार झुकेगी। इसलिए 2024 लिया जाएगा और तब भी, मगर किसान हलने वाले नहीं अपनी जगह से। हम जो है ना नरना जीना हमने अपना ये बना लिया कि इन कानूनों के साथ ही हम जो है ना वहां से उठेंगे वापस करा। ठीक है जय किशन लाल जी, अब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक रोहतक से जुड़े हुए थे और एक और दर्शक ज्वाला प्रसाद भिवानी से जुड़ गए हैं। ज्वाला जी क्या कहेंगे? नमस्कार सर, बहुत बहुत मेहरबानी, साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत साधुवाद ही धन्यवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो किसान भाई जो धरने पर काफी दिनों से बैठे हैं, तो पहले तो उन किसान भाइयों से, हमारी समिति से मैं तरफ से प्रार्थना करना चाहूंगा, क्या ये 125 करोड़ जनता है उनका आपको समर्थन प्राप्त है क्या? या कुछ किसान नेता देश को गुमराह कर रहे हैं?
70 सालों से जो कुर्सी चली गई है वो गुमराह कर रही है। एक बार अपने समिति सर एक बार अपने समिति के लोगों को भी तो धरना स्थल पर भेजिए, किसानों को समझाने के लिए। हो सकता है आपकी समिति की बात वहां के लोग समझ जाएं। सही बात है, आपने बिल्कुल सही किया। हमारी समिति के वर्कर आएंगे, लेकिन इनका जो भाव, मीराबाई का जो भाव था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति, वो भाव जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन उसी दिन मोदी जी स्वयं बीच में आ जाएंगे। तो भाव जगाने का काम भी तो आपकी समिति की हो सकती है ना। एक जिम्मेदारी तो होती है कि भाव कैसे जगाया जाए, तभी तो बातचीत होगी ना सर। 9 महीने का वक्त हो गया, ये तो सोचने वाली बात है कि किसान 9 महीने से बैठे हुए हैं। जरा सोचिए, कोई इंसान अपना सब कुछ छोड़ के और 9 महीने से धरना दे रहा हो, क्या उसके समस्या का समाधान करना जिम्मेदारी नहीं है? तो ये किसान जो भाई हैं, इनकी मुख्य मांग मीडिया के माध्यम से जनता को बताएं पहले तो भी हमारी क्या मांग है, ये क्या चाहते हैं, ओपनली बताएं, गुप्त मीटिंग ना करें। ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया। किसान 11 दौर की वार्ता में सरकार को बता दिए हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि आखिर समाधान कैसे होगा। किसान एक तरफ अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। समाधान कैसे होगा? किसान भारत बंद बुला रहे हैं, किसान टोल फ्री करा रहे हैं, किसान शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, बावजूद इसके समाधान होता नहीं दिख रहा है। और एक दर्शक बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी क्या कहेंगे? मैं पहले ये कहना चाहूंगा जी, ये जवाब बोल रहे थे कि ये क्रिश्चियन है तो ये उस दिन इनकी तो इसकी कितनी वो करनी चाहिए, पहले तो ये खुद ही कर लेना। ये रोज रामा स्वामी क्या उस सिमती का नाम ले रहे हैं। सर आप मुद्दे पे बात रखिए, वो क्या कह रहे हैं तो छोड़िए, मुद्दे पे बात रखिए। ये मतलब किसानों को मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बगैर काम के। इनकी सिमती के बारे में सोचिए भी, इनकी सिमती क्या कर रही है। और जहाँ तक किसानों की बात है और इस सरकार की बात है, तो मैं थोड़े चंद लफ्ज आपको कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार जुल्म कर ले चाहे तो कितना किसानों पर, ये पंजाब किसान, हरियाणा पंजाब के किसान हैं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं सड़क के द्वार तक। इन्हीं किसानों के बच्चों ने दिलवाई थी अंग्रेजों से आजादी, इन्हीं किसानों के बच्चों ने ही रोकी थी चीन पाकिस्तान ने हमलों की धार को। फिर मोदी सरकार इनके सामने कितना है वजूद तेरा, सोच ले नहीं तो मिट जाएगा वजूद तेरा। किसानों ने देखे हैं झेले हैं जनरल डायर के जुल्मों सितम, फिर उनके सामने खट्टर से तेरे कादों का वजूद है क्या? ठीक है सर, किसानों के ऊपर FIR। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपका टीवी स्क्रीन पे है, इसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं। तो कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। करीब अब 9 महीने का वक्त होने जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर। बीके यादव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके जी क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि किसान भाइयों के लिए मोदी जी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का एक श्री गणेश कर दिया है। और 125 करोड़ जो देश की जनता है उनके लिए एकदम भारी भरकम जो बजट खर्च होना है किसानों के लिए, वो एकदम, तो आपको पता है 70 सालों से बजट सभी बैंकों में जा रहा था, वो खराब कर रखा है बजट वित्त मंत्रालय। तो उसको ध्यान में रखते हुए मोदी भाइयों के लिए प्रयासरत हैं। और मैं वादा करता हूं जनता के बीच में, हम झूठा वादा नहीं करते, समिति की तरफ से कहता हूं, किसान भाई कुछ दिन बाद मोदी जी को लाइक भी करेंगे, क्योंकि आज जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध पर्दे के पीछे हो रहा है, वो कुर्सी का विरोध हो रहा है। तो राहुल भैया से मैं पूछना चाहूंगा, क्या राहुल भैया 4 सालों में किसानों के लिए क्या किया? और 7 साल का मोदी जी का शासन देख ली, किसानों के लिए 2000 की किस्त शुरू कर दी। ठीक है बीके यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, इसके माध्यम से जुड़कर अपनी बात रखिए, अपनी राय दीजिए, हरियाणा की आवाज में आवाज मिलाइए। लगातार अपनी मांगों पर किसान जो हैं
उसको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर वो बैठकर लगातार कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। इंद्राज, एक दर्शक फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कहेंगे इंद्राज जी? हाँ जी, बोलिए। मैं ये कहूंगा जी कि ये सरकार हठधर्मी पे आ रही है बिल्कुल। ये 3 कृषि कानून जो बनाए हैं बिल्कुल किसानों के हक में नहीं है, ये पूंजीपतियों के हक में है। और ये जो बंगाल में इनकी हार हुई है, इनसे इनका मन नहीं भरा अभी। अब ये यूपी हार के इसको जो है ना, यूपी हारने के बाद सोचेंगे। जब तक मुझे लगता है जब तक यूपी नहीं हारेंगे, जब तक ये सोचेंगे नहीं भाई साहब। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और आपको भी अगर लगता है कि किसान आंदोलन का अब अंत होना चाहिए, 9 महीने का वक्त होने जा रहा है इस आंदोलन का, लेकिन समाधान अभी तक निकल कर नहीं आया है और लोगों को भी उम्मीद है, देश के लोग भी इस बात का उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। ऐसे में क्या हो, इसको लेकर भी अगर आपके मन में कुछ विचार चल रहा हो या आप भी कुछ कहना चाह रहे हो, तो हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। सोनीपत से एक दर्शक राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो कृषि कानून है ये वापिस मोदी जी को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है और अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो सोने की दुकान पे गया है उसको भी अन्न खाना पड़ेगा, जो लोहे की फैक्ट्री लगाया है उसको भी अन्न खाना पड़ेगा। तो मोदी जी ये बताओ मेरे को, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने अब दलितों को तेल सरसों क्यों नहीं दिया, उसके पैसे क्यों दिए? क्योंकि हम किसानों ने सरसों सरकार को नहीं दी। तो मोदी जी ने ये सोचना चाहिए आगे हम गेहूं के साथ भी ऐसा ही करेंगे तो गरीब आदमी खाना खाएगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर एक तरफ धरने दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो तीनों के इतिहास दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।